एबीपी सांझा तुहानू रखे अगे। सिरसा के डेरा सच्चा सौदा में साधुओं को नपुंसक बनाया जाता है। ये याचिका पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में दाखिल की गई थी। ये दाखिल की थी हंसराज ने, और हंसराज ने यह भी आरोप लगाया था कि उनके भी अंडकोश निकाले गए हैं। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने इस याचिका पर सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं और 2 महीने के अंदर सीबीआई को स्टेटस रिपोर्ट देने की बात कही है। यानी डेरा सच्चा सौदा की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। इस वक्त हमारे साथ हंसराज हैं, जिन्होंने ये पूरी याचिका दाखिल की थी। हंसराज, ये बताओ कि तुमने क्यों ये दाखिल की, कैसे तुम्हारे अंडकोश निकाले गए, और आखिरकार आपको इतनी देरी से याद क्यों आया याचिका दाखिल करना? देखिए, मैं 96 से डेरा में साधु रहा हूँ। बाबा ने मुझे बर्फ़ी के 2 पीस दिए और बोला कि आज से तू साधु है, और मेरी जो ड्यूटी है वो शाही भजन मंडली है जहाँ पे भजन वगैरह बोले जाते हैं, वहाँ मेरी ड्यूटी लगा दी बाबा ने। तो उसके बाद सन 2000 में ये सिलसिला शुरू हुआ। बाबा ने ब्रेन वॉशिंग किए, सभी जितने भी वहाँ पे साधु हैं, तो काफ़ी तरीके से ब्रेन वॉश किए। तो सन 2000 में बाबा ने ये कहा कि आपको परमात्मा के दर्शन होंगे, तुम्हें तुम्हारा मन तंग नहीं करेगा, तुम्हारी परमात्मा से ओढ़ निभेगी, तो सुमन किया करो। तो ऐसी बातें, और पुराने जो गुरुओं फकीरों की जो मिसाल्स हैं, ऐसी एग्जाम्पल दिए। उसके लिए भी उन्होंने बंद बंद कटवाया, ये किया वो किया। तो इस तरह से करते करते सैकड़े साधुओं के उनके टेस्टिस हैं वो रिमूव करवा दिया बाबा ने। तो मेरे साथ भी ऐसा हुआ है सन 2000 में। तो ये कहा गया कि परमात्मा के दर्शन होंगे। एक छोटा सा ऑपरेशन है, ऑपरेशन से पहले कुछ और वर्डिंग होती है, बताया नहीं जाता कि क्या करना है। एक छोटा सा ऑपरेशन, जिनके ऑपरेशन हो जाते हैं उसके बाद बाबा उनको मिलते हैं, अपनी जैसे सॉक्स हैं, शूज़ हैं, खुद के क्लॉथ्स जो पहने हुए हैं, तो बाबा वो देते हैं। बाबा उनके साथ गेम्स खेलते हैं जैसे। तो ये कहते हैं कि अब तुम्हें परमात्मा, हम साक्षात परमात्मा ही तो हैं, तो अपने आप को फिर परमात्मा का अवतार बताते हैं। तो वो शर्म के मारे जो साधु हैं, तो वो बेचारे ना तो समाज के सामने ये बात ओपनली करते हैं और ना ही किसी को बता पाते हैं, और बाबा फिर उनको धमकाते हैं, डराते हैं। आपने ये केस कब दाखिल किया? मैंने सर ये केस 19 जुलाई 2012 में किया। लेकिन 12 साल आप चुप क्यों रहे? बिल्कुल, बाबा ने वहाँ बाउंड करके रखा है। मतलब मेंटेलिटी बाबा इस कदर बना देते हैं कि वहाँ कोई भी इंसान है अपनी इच्छा से बाहर नहीं आ सकता। जब वो आता है तो बाबा उसको रोकने की कोशिश करता है। मैंने भी बाबा को काफ़ी लेटर लिखे कि मुझे यहाँ नहीं रहना है, मुझे इस नर्क में नहीं पड़ना है। तो बाबा किसी ना किसी तरीके से मेरे को टॉर्चर करता रहा है और मेरे को वहाँ से आने नहीं दिया। उसके बाद मैंने मम्मी पापा को बात बताई कि ऐसा हुआ है, तो मम्मी पापा अभी भी मेरे सदमे में है इस बात को लेकर। तो मैं 15 अक्टूबर 2009 को मैं डेरा से आ गया था। तो आगे का जो भी एपिसोड है वो आप पूरी जनता के सामने है, कोर्ट के सामने है। ये ऑपरेशन होते कैसे हैं? ऑपरेशन डेरे में होता है या आप लोगों को बाहर ले जाया जाता है? कौन डॉक्टर करते हैं, और ऑपरेशन करने से पहले क्या बताया जाता है? जैसे कि मैंने पहले बताया है कि परमात्मा के दर्शन होंगे, ये उनका पॉइंट है। तो जो ऑपरेशन होते हैं ये डेरा के अंदर ही होते हैं। पहले होते थे, एक प्रिंटिंग प्रेस थी, मतलब सिंपल तरीके से पहले करते थे, एक लाइट वगैरह लगा के। डॉक्टर पंकज गर्ग और डॉक्टर MP सिंह, 2 डॉक्टर हैं वहाँ पे जिन्होंने सभी ऑपरेशन किए हैं। उसके बाद बाबा का हॉस्पिटल भी बना है डेरा सिरसा के अंदर। इसके अलावा बाबा का एक और हॉस्पिटल है गुरुसर मोड़िया, जो बाबा का पैतृक गांव है। तो वहाँ भी बहुत से साधुओं के ऑपरेशन हुए हैं, और मेरा गुरुसर मोड़िया में ही किया है बाबा ने मेरे साथ। तो यही कहा जाता है कि आप ये ऑपरेशन करवाओ, धीरे धीरे फिर ये सिलसिला शुरू चलता रहता है आगे से आगे। आपने हाई कोर्ट में सीधे याचिका दायर की या इससे पहले भी आपने कहीं शिकायत की? देखिए, वहाँ बाबा का प्रभाव इतना ज़्यादा है, मतलब अगर हम कहीं आसपास क्योंकि वहाँ बड़े बड़े पुलिस ऑफिसर हैं, देखो वहाँ सभी लोग जानते हैं, वहाँ माथा टेकने आते हैं, तो वहाँ उनसे बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो मुझे ऑनरेबल कोर्ट पे ये बिलीव है कि मुझे यहाँ ही जाना चाहिए, और जैसे ही मुझे एक अच्छे लॉयर मिले तो मैंने ये पिटीशन दायर कर दी। ये भी तो हो सकता है कि इतने साल बाद आप किसी साजिश के तहत ये बोल रहे हो? नो, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं किसी साजिश के तहत नहीं हूँ। मेरी बैकग्राउंड और जो भी है, मेरे एपिसोड जितने भी हैं सबके सामने है।
आप बाबा के संपर्क में कैसे आए? पहले आप भगत बने, फिर आपने ये कहा कि मेरे अंडकोश निकाल लिए हैं, तो आपको भगत ही नहीं बनना था अगर आपको इन पे यकीन नहीं था तो? ऐसा है, जैसा एक परिवार का सिलसिला चलता है स्टार्टिंग से लेके एंड तक, तो जो मेरे पेरेंट्स थे तो वो 42 ईयर्स से, लगभग 42-43 साल से हमारा परिवार डेरा से जुड़ा हुआ था। तो बच्चों को भी उस राह पे चलना पड़ता है एक बार तो, लेकिन आंखें नहीं खुली थी तब तक। लेकिन 95 में टोहाना के जितने भी सत्संगी थे, कई प्रेमी हैं, पुरुषोत्तम जी हैं, सतपाल सैनी जी हैं, जितने अब 45 मेंबर हैं, अब तो पहले 25 मेंबर होते थे। तो वो मुझे सेवा पे लेके जाते थे। मुझे कोटा राजस्थान में सेवा पे जाने का मौका मिला। बाबा के जितने भी सत्संग होते हैं, आगे से आगे अनाउंसमेंट वगैरह करनी, तो बाबा के लिए प्रोग्राम्स तैयार करने आगे पूरा का पूरा। तो वहाँ चंबल नदी टूटी थी, जिसकी वजह से 6 से 7 जो प्रेमी थे वो नदी में डूबने, सड़क पे ही पानी आ गया था नदी के टूटने से। तो मैं तैराक हूँ, मैं एक अच्छा स्विमर भी हूँ। तो मैंने किसी ना किसी तरीके से एक बड़ा रस्सा या एक सरिया लेके आया, उसके बाद मैंने निकाला। तो यही बात वहाँ जो टोहाना के जो प्रेमी थे, सत्संगी थे, बाबा को बात बताई, तो उसकी वजह से मैं बाबा के टच में आया। बाबा उसके बाद मुझे बाबा ने अट्रैक्शन देनी शुरू की 95 में। बाबा उसके बाद मेरे घर भी आया टोहाना में। उस वक्त मैं मलोट डेरे में सेवा कर रहा था। तो बाबा ने परिवार को कन्विंस किया कि इस काके नूं तां असीं साधु बनावांगे, इनू डेरे लेके जावांगे। तो कहीं ना कहीं परिवार की अपार श्रद्धा थी बाबा के प्रति, तो कहीं ना कहीं परिवार ने इस चीज़ को भी एक्सेप्ट किया। और जो 15 जनवरी 1996 को फिर मेरे को वहाँ पे बाबा ने साधु रख लिया डेरा के अंदर। आपको पहली बार कब इस बात का एहसास हुआ, या बाबा की तरफ से आपको ये कहा गया कि आपका ऑपरेशन करना है, आपके अंडकोश निकालने? बाबा हर तरीके से अट्रैक्शन देते थे, हर तरीके से बाबा कहते थे। चाहे वो सत्संग है, सत्संग के बीच में भी बोल देते थे। उसके अलावा बाबा इशारों में भी बात करते थे। प्रबंधकों को बोलते थे, जो बाबा की मैनेजमेंट है, कमेटी है भी, उनको बोलते भी इन बच्चों को बोलो आगे से आगे। तो बाबा का एक पूरा नेटवर्क है, और नेटवर्क के तहत किसी तरीके से बाबा खुद भी बोलते थे कि परमात्मा के दर्शन होंगे, तो हम किसी परमात्मा से कम नहीं हैं। तो उनका पूरा मक्कड़ जाल है, तो उनकी लैंग्वेज ही डिफरेंट होती है। आपको कभी उन्होंने खुद, बाबा गुरमीत राम रहीम ने ये बात कही कि आप ये ऑपरेशन करवाइए? बिल्कुल बिल्कुल, बाबा ने मुझे डायरेक्टली भी कहा है। कोलायत डेरा है राजस्थान के अंदर, तो वहाँ बाबा का एक बहुत बड़ा कोई प्रोग्राम हुआ था, तो उसमें मैंने एक भजन भी बोला था। उसकी वर्डिंग थी, सर से रातों राती चले सतगुरु करती बल्ले बोले। तो उससे बाबा काफ़ी इस चीज़ को लेकर बाबा को अच्छा लगा था। तो बाबा ने मुझे एकदम से, धर्म सिंह प्रबंधक हैं, तो मुझे अंदर बुलाया गया। तो बाबा ने कहा कि आप पे भी रहमत होने जा रही है। और मैं पहले समझ नहीं पाया। और सेकंडली बाबा प्रबंधकों को भी ये कह देता था कि आप बाकी के लोगों को तैयार करो इसके लिए, ताकि वो हमारे पास, वहाँ एक शब्द है अर्ज करना, आई मीन रिक्वेस्ट करना, तो खुद भी रिक्वेस्ट करो, ताकि बाबा अपने ऊपर भी ये बातें लेना नहीं चाहता था किसी भी तरीके से। तो बीच में प्रबंधकों को उसने मोहरा बनाया है इसके लिए। आप ये बताइए कि बाबा का किसी को नामर्द बनाने के पीछे क्या मकसद हो सकता है? उनको क्या हासिल होगा इससे? देखिए, जहाँ तक मुझे पता लगा है, बाबा का जो मकसद है, एक ही टारगेट रहा है बाबा का, हरम की रखवाली। ओल्ड टाइम में जो राजा महाराजा लोग होते थे, उसको बोलते थे हरम की रखवाली, अपनी फैमिली प्रोटेक्शन के लिए। तो हरम की रखवाली के लिए इस कदर इंसान को बना दिया जाता था, मतलब एक खुसरा शब्द, नपुंसक ऐसे बना देते थे, ताकि वो लोग डेरा छोड़कर ना जाएं और यहीं पे गुजर बसर करें और हमारे गुलाम बन के रहें। तो गुलामी के पर्पज़ से उन्होंने ऐसा किया बाबा ने। क्या ये बात डेरे में सबको पता है, ये बात कि ऐसा होता है वहाँ? मोस्टली अब लोगों को सबको पता है, लेकिन पहले बहुत कम लोगों को पता था। अब लगभग सभी को पता है ये बात। बट बावजूद उसके आपके अलावा और कितने लोग हैं जिन्होंने आवाज़ उठाई? ज़्यादा लोग तो है नहीं। आवाज़ जहाँ तक मुझे है कि 166 की तो मैं लिस्ट दे चुका हूँ, और जो 7th लोग हैं उनके भी एफिडेविट आ गए हैं। कहीं ना कहीं वो बाबा के प्रेशर में भी हैं अभी, तो वो कहीं ना कहीं वो कोर्ट को गुमराह भी कर रहे हैं इसके लिए, कि वो कह रहे हैं कि हमने खुद की स्वीट विल से ऐसा हुआ है। बट ऐसा नहीं है, क्योंकि कोर्ट ने भी ये कह दिया कि ये अमानवीय है, माननीय नहीं है ये।
आपका जब आपने कोर्ट में एप्लीकेशन दायर कर दी, क्या आपके पास इस बात का कोई मेडिकल सबूत है कि आपको नपुंसक बनाया गया? बिल्कुल, खुद ऑनरेबल कोर्ट ने खुद ये ऑर्डर एक पास किया था, तो जिसके मेरा मेडिकल हुआ 16 सेक्टर चंडीगढ़ में। तो उस मेडिकल में ये प्रूव हो गया है कि मेरे साथ बाबा ने ऐसा घिनौना काम किया है, इंसानियत से गिरा हुआ काम किया है। जो बाकी लोगों की आपने लिस्ट दी है, ये आपको कैसे पता लगा कि इन लोगों के साथ भी वही हुआ है जो आपके साथ हुआ था, या उन लोगों के साथ डेरा के अंदर ही ऐसा हुआ है, या डेरा के हॉस्पिटल में ऐसा हुआ है? देखिए, वैसे तो मुझे मेरी आंखों देखी बातें हैं जिनके साथ ऐसा हुआ है। कुछ के तो मुझे मतलब बाय नेम मैं उनको जानता भी हूँ और फेस से भी जानता हूँ। लेकिन मेरे एक साथी हैं मिस्टर गुरदास सिंह तुर, तो इन्होंने भी एक हेल्प की। और इसके अलावा एक गोरा साधु थे वहाँ डेरा में, वो भी कैस्ट्रेटेड थे, उनके भी टेस्टिस रिमूव हुए थे। तो उन्होंने भी इस लिस्ट को बनाने में बड़ी हेल्प की है। तो मेरी फ़ोन पे उसके साथ कई बार बात हुई है। लेकिन अब जब बाबा को पता लगा कि इसने लिस्ट बनाई है, तो बाबा ने उसको गायब करवा दिया, अल्लाह जाने उसको मरवा दिया। किसको? गोरा नाम का एक साधु है। वो कहाँ का था? वो सिरसा से था। वो सिरसा से था लड़का। अभी उसको 1.5 से 2 साल हो गए हैं। तो उसका उल्टा एलिगेशन मेरे एक साथी पे लगा दिया, गुरदास सिंह जी पे। तो अभी इनको तो खैर राहत मिली है। खैर जो क्राइम जो रिपोर्टर वाले हैं, तो उनसे इसको अभी राहत मिली है। तो उसको भी देखो, कोई भी आवाज़ उठाता है इंसाफ के लिए तो बाबा उसको मरवा देता है। ऐसे बहुत से साधु हैं जो मैंने ऑनरेबल कोर्ट को लिस्ट दी हुई है जिनको बाबा ने मरवा दिया। लेकिन अगर ऐसे काम वहाँ डेरे में होते हैं तो बाबा के इतने भक्त कैसे बन गए? इतने लोग कैसे उनके पीछे चल पड़ते हैं? करोड़ों रुपए खर्चते हैं बाबा अपने समागमों पे, इतनी भीड़ आती है वहाँ पे कि करोड़ों की गिनती होती है, इतना बड़ा इंतज़ाम होता है। अगर ऐसे काम होते हैं तो वो भीड़ नहीं जुटनी चाहिए वहाँ पे फिर तो? नहीं, भीड़ का देखो ऐसा है कि भीड़ तो जो पहले वाले हमारे जो प्रीसेप्टर थे सतनाम शाह जी महाराज, तो उनकी वजह से ही है। एक कुर्सी को, एक गद्दी को सलाम है। अगर इस चेयर पे तो कोई बैठे तो सलाम तो उसको होगी। तो उनका दिया खा रहे हैं, उनका बनाया हुआ ये बाग है, उनका बनाया हुआ बगीचा है। तो लेकिन जो बाबा ने ये जो भीड़ जुटाई है, ये अपने फ़ायदे के लिए जुटाई है, ताकि कल को किसी भी तरह का एक्शन होता है कि कानून की तरफ से, तो बाबा अपने फ़ायदे के लिए सब कुछ कर रहा है। इसको किसी से कोई मतलब नहीं है, कोई मरे कोई बचे, अपना ही फ़ायदा सोच रहा है बाबा इसके अंदर। आपने कहा कि जो भी इनके खिलाफ आवाज़ उठाता है उसको जानी नुकसान पहुंचाया जाता है। आपने इनके खिलाफ कोर्ट केस दायर किया, लेकिन आप तो अकेले घूम रहे हैं, आपको तो कुछ नहीं हुआ ऐसा? नहीं, इससे जब मुझे सिक्योरिटी नहीं मिली थी तो मैं इनसे इस कदर नहीं कटा। मैं थोड़ा इनके बीच में भी रहा ताकि इनको पता नहीं लगा। जैसे ही मेरे दोस्त को मरवा दिया या उसको गायब करवा दिया, तो मुझे ऐसा लगा कि अगला नंबर मेरा ही है। तो उसके बाद मैं हाई कोर्ट की शरण में चला गया 2012 में। लेकिन अब मेरे पास एक गनमैन है, तो अभी मेरे पास सिक्योरिटी है। एबीपी सांझा तुहानू रखे अगे।